मैं टैरो कार्ड्स क्यों दिखा रही हूँ? नहीं, रीडिंग नहीं दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि टैरो कार्ड क्या क्या मैजिक्स करते हैं और क्या क्या आपको बताते हैं। टैरो से आप क्या क्या जान सकते हैं, क्यों टैरो रीडिंग आपको एक एक्सपर्ट्स के पास जाके पूछना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। तो सबसे पहले छोटा सा मैं एक आपको बताऊँगी टैरो कार्ड ना एक काम करते हैं गूगल के जैसे गूगल एक सही रास्ता आपको बताता है ना कि आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सो सेम टैरो भी आपको वही रास्ते बताते हैं। और अकल साइंस एक मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री है ना। एवरी कार्ड हैज़ अ डिफरेंट पिक्चर। आप देख रहे हैं हर किसी के डिफरेंट पिक्चर्स हैं, डिफरेंट कार्ड्स हैं, है ना। इसमें एक एक कार्ड में बहुत गहराई से आपके जवाब छुपे हुए हैं, आपके आंसर्स हैं। लाइफ बहुत ईजी हो जाती है जब आप टैरो रीडिंग्स किसी से लेते हैं। आपको किसी चीज़ के आंसर के बारे में जानना होता है, बहुत इजी हो जाता है। एंड ऑल्सो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ये। सपोज़ कहीं गलती होने वाली होती है या आप बहुत श्योर नहीं होते, श्योरिटी नहीं होती किसी चीज़ों की कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, मुझे इस रिश्ते में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, है ना। और बहुत अगर कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, येस और नो में आंसर देते हैं कि मैं ये डॉक्टर चूज़ करूँ या वो डॉक्टर चूज़ करूँ, या मैं टेस्ट के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो टैरो इन सब के आंसर्स देते हैं। क्या आपकी चीज़ गुमी है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे फ्यूचर कैसा होगा, लाइफ कैसी होगी, ये सब के आंसर्स टैरो के पास हैं। क्या पार्टनरशिप अच्छी होगी या नहीं होगी, आपका करियर कैसा होगा, आपका दिन कैसा होगा, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें टैरो आपको बताता है। और टैरो एक ऐसी चीज़ है, आपको इंस्टेंट एनर्जीज निकाल के देता है। इंस्टेंट इमीडिएटली आपको बताएगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, ब्लैक मैजिक हुआ है नहीं हुआ, किसी की गलत नज़र है आपके ऊपर नहीं है, ये सब टैरो आपको बताएगा। ब्राइट फ्यूचर रहेगा उस काम में या नहीं रहेगा। सो टैरो के अंदर इतने पावर्स होते हैं, इतने ज़्यादा। टैरो की हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगी, आपको बताऊँगी कि ये 1440s में स्टार्ट हुआ था। टैरो जो हुआ था ये प्लेइंग कार्ड्स के जैसे लोग इसको खेलते थे पहले के ज़माने में। एंड इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। और पहले ये ऐसे कार्ड्स के फॉर्म में नहीं आता था। ये कार्ड्स जो थे ये एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट से, मेटल से बने हुए होते थे, जैसे गोल्ड से या सिल्वर से या किसी भी मेटल के, धातु के बने हुए होते थे, है ना। और लोग इसको खेलते थे। 40s में स्टार्ट हुआ और उसके बाद 1770s में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार हुआ। रोम और फ्रेंच कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई टैरो कार्ड्स की ना। और पहले ये कार्ड्स, जैसे मैंने बोला, आप गूगल कर सकते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में हुआ करते थे। इनकी प्रिंटिंग ऐसी नहीं हुआ करती थी जैसे अभी है ना। और फ्रांस और रोम की लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं, ये कार्ड्स आपको गूगल में भी मिल जाएंगे, आप चेक करके देखिए, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि जो टैरो है ना आपके बहुत फास्ट प्रोडिक्शन करता है, बहुत ही फास्ट प्रोडिक्शन, है ना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, बॉस के साथ बनेगी नहीं बनेगी, किस बातों का ख्याल रखना है, आज मेरी सेल्स कैसी रहेगी, आज मेरी मनी एनर्जी कैसी, आज मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, है ना। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ये फास्ट एनर्जी पिकअप करके आपको निकाल के देता है ना। तो कल कैसे होने वाला है, या मेरा ये महीना कैसे होने वाला है, ये हफ्ता कैसे होने वाला है, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और आपके सक्सेस के लिए, करियर के लिए कैसा होने वाला है, आपके प्यार का रिश्ता कैसे होने वाला है, आपका स्पिरिचुअलिटी का, ये सब चीज़ों का आंसर टैरो के अंदर बहुत फास्ट प्रिडिक्ट करता है। इससे फास्ट और कुछ भी नहीं है ऑकल्ट साइंस में। टैरो इज़ द बेस्ट टू गिव यू द राइट आंसर्स। इनके पिक्चर्स के फॉर्म में मीनिंग बताते हैं कि बहुत ही एक एक चीज़ बहुत बारीकी से हर चीज़ को बताता है, बहुत गहराई से एक एक डीप एक्सप्लेनेशन के से बताता है टैरो, कि जिसको बहुत अच्छे से रीड करने आता है एक एक कार्ड को, वो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताएगा कि इस कार्ड का क्या मतलब है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं लाइफ में। ये हर चीज़ को बताने की ताकत रखता है। इतना पावरफुल है ये प्रेडिक्शन और इतना फास्ट है, क्योंकि आज की ज़िंदगी में सब लोग फास्ट चीज़ें चाहते हैं, फास्ट प्रेडिक्शन होना चाहिए, फास्ट, मुझे पेशेंस नहीं है, पता करना है क्या होगा कल, क्या नहीं होगा, ये दोस्त अच्छा है कि नहीं, ये दोस्त मेरे साथ लॉयल है कि नहीं, है ना, पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं, कितने दिन लगेंगे उस काम को, ये सब बताता है ना। इनफैक्ट ये वास्तु की चीज़ें भी बताता है कि आपके किस कॉर्नर की हाउस की कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब है, कौन सी एनर्जी बिल्कुल ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें बताता है ना।
एकदम डिटेल में बताता है, हर चीज़ डिटेल में बताता है ना। और जैसे कि हम अपने रिश्तेदारों से सजेशन लेते हैं, है ना, फ्रेंड से, दोस्तों से, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन टैरो से जब आप सजेशन लेते हैं ना, तो आपको बहुत सही, करेक्ट, अप्रोप्रिएट आंसर्स मिलते हैं। टैरो इतनी ताकत रखता है ना, कि आपको वो सब बता देता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हर चीज़ के बारे में बताता है। सो गाइस, टैरो रीडिंग इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है। तो लाइफ में कभी भी आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं, आप बिल्कुल टैरो से पूछ सकते हैं, टैरो कार्ड्स लर्न कर सकते हैं। आपको रीडिंग, अगर अपनी पर्सनल रीडिंग, ये न्यूमरोलॉजी के साथ भी कनेक्ट होता है कि इसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं, इसमें कोई कलर है तो वो कलर क्यों है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है, हर चीज़ के बारे में आपको बताता है ना। तो जैसे कि मैं आपको एक कार्ड पिक करके बता रही हूँ, जैसे कि आप देखिए ये सन का कार्ड है ना। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? सन मतलब आप देखिए, सन को बोलते हैं किंग, है ना, किंग। सूरज उग रहा है, आपके लिए नया सवेरा आ रहा है ना। ये ब्राइट शाइन हो रही है, पीछे से देख रहे हैं बहुत हरा हरा कलर है, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अबंडेंस, बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो सन किसको बोलते हैं? किंग को, राजा को, पावर को, पिता को बोलते हैं, है ना। कि आपको अपने फादर के साथ और अच्छे कनेक्ट होना है, उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है, आपके लिए एक नया सवेरा आ रहा है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ये एक येस का कार्ड है ना। और क्या बता रहा है कि देखो, वो बच्चा जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार है, आप काम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मैं ये काम करूं, तो यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप देखिए इसमें और क्या आपको दिख रहा है। आप देखिए पीछे से ये जो रेड कलर का आपको पीछे से फ्लावर्स दिख रहे हैं, सनफ्लावर दिख रहे हैं, नए नए फूल खिलते हुए दिख रहे हैं, है ना। ये एक बच्चा है, बच्चे की तरह एक एक्शन ले रहा है, घोड़े पे चढ़ के, है ना, आगे बढ़ रहा है ना। और ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है अग्रेशन का, एक्शन का, आपको एक्शन लेना चाहिए, है ना। अपने रूट चक्रा को बैलेंस करके आप आगे बढ़िए, और अपने हार्ट चक्रा पे बैलेंस करके आप आगे बढ़िए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करके आप आगे बढ़िए, है ना। आप आगे बढ़िए, यस, आपके काम होंगे। आपने जो सोचा है, आपके लाइफ में बहुत अच्छा एक ब्राइट डे आने वाला है, ब्राइट लाइफ आने वाली है ना। तो ये सन का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है, और ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है, मतलब ये आपके मेजर इवेंट्स के बारे में आपको बताता है, मेजर इवेंट्स। तो ये वन ऑफ द कार्ड फ्रॉम द मेजर आर्काना, क्योंकि कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं। सो ये एक वन ऑफ द मेजर आर्काना कार्ड है। तो जिसको भी टैरो रीडिंग लर्न करनी है, या जिसको भी अपनी रीडिंग करवानी है, रीडिंग बुक करवानी है, कुछ भी कन्फ्यूजन है लाइफ में, येस और नो, और ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे है, ये क्या है, तो आप ज़रूर रीडिंग करवाइए, डीएम करिए, बुक करिए अपनी रीडिंग को, और जानिए एकदम करेक्ट आंसर अपने बारे में। थैंक यू, विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।